नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नी जॉइंट की स्टिफनेस के ऊपर कि आपके नी की जो स्टिफनेस है उसे हम कैसे दूर रख सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, आप जब सुबह उठते हैं तो घुटने में दर्द होता है या पैर जकड़ा रहता है, सुबह पैर रखने में भी तकलीफ होती है। इसे कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऐसी 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के ऊपर जिनको करने से आप अपने नी की स्टिफनेस को दूर रख सकते हैं और साथ ही आपको एक बोनस एक्सरसाइज और मिलेगी जिसको परफॉर्म करने से आपको निश्चित ही नी की स्टिफनेस में आराम मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो इन स्ट्रेचेस को करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है सबसे पहले एक ऐसी मैट की, या आप अगर आपका बेड थोड़ा हार्ड है तो आप बेड पे भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं नी की मोबिलिटी की। मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं? जो हमारे नी पर ये कटोरी होती है, जैसे इसका नाम है पटेला बोन। पटेला की मूवमेंट करने हैं, थोड़ा ग्लाइड करेंगे अप एंड डाउन, जिससे आपकी जो नी की मसल्स हैं थोड़ा उनमें स्टिफनेस कम होगी, थोड़ी मोबिलिटी आएगी। कुछ इस तरह से 5 से 10 मूवमेंट करेंगे हमने पटेला का अप एंड डाउन मूवमेंट कर लिया 5 से 10 बार। अब आगे बढ़ते हैं, हल्का सा साइडवेज मूवमेंट करेंगे। ध्यान ये रखना है कि हमारा पैर एकदम सीधा रहेगा। पटेला का साइडवेज मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा। को आराम से होल्ड करिए बोन को और देखिए मैं आराम से पटेला को मूव कर रहा हूँ। ये हो गई हमारी पटेलर मोबिलिटी। इसके बाद हल्का सा नी को स्लाइड करिए। नी को स्लाइड करने से क्या होगा, थोड़ी आपकी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की मोबिलिटी बढ़ेगी, जिससे इनकी मॉर्निंग स्टिफनेस भी दूर हो सकती है। हमें करना है कि अपने एड़ी को, एंकल को मैट पे स्लाइड करना है हल्के हल्के, जिससे हमारी जो नी जॉइंट की मसल्स हैं थोड़ा उनमें मूवमेंट आ सके, हल्का हल्का कुछ इस तरह से। ये हो गई हमारी पटेलर मोबिलिटी एक्सरसाइज। अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 1 स्ट्रेच। ये देंगे हम हमारी काफ मसल को। काफ मसल को स्ट्रेच देने के लिए हमें क्या करना है, हमें जरूरत पड़ेगी कुछ ऐसी बेल्ट की। आप ऐसी बेल्ट यूज कर सकते हैं या कोई बेडशीट यूज कर सकते हैं जिसका प्रयोग आप इस स्ट्रेच के लिए कर सके। तो हम पहला शुरू करते हैं। इस बेल्ट को लेकर अपने पंजे पर लगा लीजिए कुछ इस तरह से। आपने बेल्ट को पंजे पर लगा लिया। अब हल्के से इसे खींच के रखिए और होल्ड करिए लगभग 30 सेकंड के लिए। मैं आपको 30 सेकंड यहाँ करके नहीं दिखा रहा हूँ, परंतु आपको इसे लगभग 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है इस पोस्चर को। आपकी काफ में स्ट्रेच आने लगेगा, उसके बाद रिलैक्स कर दीजिए। जब आप इसे खींचेंगे तो आपको यहाँ ये जो काफ का एरिया है, इस एरिया में आपको स्ट्रेच महसूस होगा। इस तरह से खींचिए। देखिए मेरे एंकल का मूवमेंट हो रहा है, एंकल मेरा पैर ऊपर की तरफ आ रहा है और काफ में स्ट्रेच डेवलप हो रहा है। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि ये सारे स्ट्रेचेस करते वक्त आपकी पीठ अर्थात रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी, जिससे जो प्रॉपर स्ट्रेच, जो डिजायर्ड स्ट्रेच है वो हमें मिल सके। अन्यथा क्या होगा कि आप ये एक्सरसाइज तो परफॉर्म करोगे बट मन में सोचोगे कि सर ने किया तो स्ट्रेच आया और हम कर रहे हैं तो स्ट्रेच नहीं आ रहा। तो हम नहीं चाहते कि वो डिफरेंस आपके मूवमेंट में भी आए। आप जब प्रॉपर मूवमेंट करें तो प्रॉपर स्ट्रेच आपको भी महसूस होना चाहिए, तो हमें और अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। हमने काफ का स्ट्रेच कर दिया। नाउ वी मूव ऑन टू द स्ट्रेच नंबर 2, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच करेंगे। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए हमें क्या करना है, इस बेल्ट को हमें फिर से अपने पैर पे लगाना है। पैर पे लगाकर सीधा कर दीजिए पैर को और ऊपर लेकर जाएंगे। कुछ लोगों को हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच यहाँ आ जाएगा, कुछ लोगों को यहाँ पर आएगा, तो कुछ लोगों को और ऊपर जाकर हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगा। हैमस्ट्रिंग मसल हमारी ये होती है। देखिए, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी मसल टाइट है कि नहीं। मेरा पैर अभी बेंड है, नी मेरा बेंड है, अर्थात अभी हैमस्ट्रिंग टाइट है। अगर आप इसको स्ट्रेच, अगर आप अपने नी को सीधा नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात हाँ आपकी हैमस्ट्रिंग मसल टाइट है सारी, ये एकदम सीधा होना चाहिए, और अब इसे ऊपर खींचिए तो आप पाएंगे कि आपके हैमस्ट्रिंग, आपके जो थाई के पीछे की मसल है, आप ऐसे समझिए ये स्ट्रेच हो रही है। और इसे भी लगभग 30 सेकंड 4 से 5 बार करिए। 30 सेकंड होल्ड करना है और 4 से 5 बार इसको रिपीट करना है। कुछ इस तरह से होल्ड करिए। ध्यान ये रखना है कि हमारा जो पैर नीचे है, या मेरे केस में कहे तो मेरा उल्टा पैर, लेफ्ट लेग जो नीचे है एकदम स्ट्रेट रहेगा,
कई बार लोग गलती करते हैं, इसको मोड़ देते हैं। ये नहीं करिए, क्योंकि जैसे ही आपका पैर मुड़ेगा आपकी पेल्विस रोटेट कर जाएगी, तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है उस पर डिजायर्ड स्ट्रेच नहीं आएगा। इसलिए पैर को एकदम स्ट्रेट रखिए और फिर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ प्रॉपर स्ट्रेच आपको अपनी हैमस्ट्रिंग मसल पे फील हो जाएगा। ये था हमारा स्ट्रेच नंबर 2। अब हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रेच नंबर 3। हमें आईटी बैंड, इलियोटिबियल बैंड का स्ट्रेच करना है, मगर अभी ध्यान रखिएगा आपका बोनस बाकी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आईटी बैंड की। आईटी बैंड क्या होता है? आईटी बैंड एक ऐसी मसल है जो हमारे यहाँ थाई पे साइडवेज होती है और नी जॉइंट को क्रॉस करके निचली बोन पे जाके अटैच होती है। आईटी बैंड के स्ट्रेच के लिए क्या करेंगे हम? आईटी बैंड के स्ट्रेच के लिए आपको करना क्या है? बैंड को लेना है, लगाना है, पैर सीधा है। अभी पैर हमारा ऊपर आ गया, क्योंकि ये मसल साइडवेज होती है तो मैं पैर को कैमरा से दूर लेके जा रहा हूँ। जैसे ही मैं ये मूवमेंट परफॉर्म करूंगा तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेच महसूस होगा। कुछ लोगों को ये स्ट्रेच यहाँ से आ सकता है, कुछ लोगों को स्ट्रेच यहाँ से आ सकता है, या कुछ लोगों को स्ट्रेच पूरा ऊपर 90 डिग्री के बाद करने से आ सकता है। ये ध्यान रखें, हर एक के लिए ये स्पेसिफिक होता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं अगर एक एंगल पे ये स्ट्रेच कर रहा हूँ सबको उसी एंगल पे ये स्ट्रेच आएगा। इट इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, सो जस्ट कीप इट इन माइंड। मैं वापस आऊंगा। 30 सेकेंड का होल्ड 4 से 5 बार करेंगे, आपको फायदा करेगा, करते रहिए वापस। अब हम बात करते हैं आपकी उस बोनस एक्सरसाइज की जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। वो बोनस एक्सरसाइज या वो बोनस स्ट्रेच क्या है? आप सीधे खड़े हो जाइए, एक पैर को आगे लाइए, कोशिश करिए आपकी जो हील है वो दूसरे पैर की टो से आगे निकल जाए। दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे, ग्रेजुअली आगे जाइए, आपका पंजा ऊपर रहेगा और इसको खींचिए। इस प्रकार से आप नहीं सिर्फ अपनी काफ में स्ट्रेच महसूस करेंगे, आप अपनी हैमस्ट्रिंग मसल और ग्लूट्स में भी स्ट्रेच महसूस करेंगे। तो एक साथ आप कई मसल्स को टारगेट कर सकते हैं स्ट्रेच करने के लिए। दूसरे हाथ से सपोर्ट ले लीजिए अपने थाई पर, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। ये है वो आपका बोनस पॉइंट या आप कहें बोनस स्ट्रेच। आइए अब चलते हैं अपनी लास्ट स्ट्रेच की तरफ, वो है क्वाड्रिसेप्स मसल का स्ट्रेच। कैसे करेंगे? इसे करने के लिए आपको उल्टा लेटना है, रोप का यूज करना है। उल्टे लेट जाइए और पैर को खींचिए, अपनी तरफ खींचिए। जब मैं इस रोप को अपनी तरफ खींच रहा हूं तो मेरी क्वाड्रिसेप्स मसल में यहाँ पूरा लोड आ रहा है, ये स्ट्रेच हो रही हैं कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी स्ट्रेचेस को परफॉर्म करने से अपने नी जॉइंट की स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। पर अगर आपकी समस्या थोड़ी बढ़ी हुई है तो मैं समझता हूं आपको डेफिनेटली अपने आसपास किसी अच्छे स्पोर्ट्स फिजियो को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अब आपकी समस्या का हल वही कर सकते हैं, अब आप स्वयं से नहीं कर पाएंगे। ये विशेष ध्यान रखिएगा। और आपको अगर कोई समस्या है अभी तो प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन द नंबर, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं अभी कमेंट बॉक्स में, जिससे आपकी समस्या का हल हम आपको देने का प्रयास कर सकें। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं नी पेन को लेकर, नी की स्टिफनेस को लेकर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर एक पूरी प्लेलिस्ट हम प्रिपेयर कर दें आपकी हेल्प के लिए। तो उस प्लेलिस्ट की, उन सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।